देश की सियासत में एक नई और अनोखी राजनीतिक ताकत तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। वही संगठन जिसने बेरोजगारी, पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू हुआ अभियान अब सड़कों तक पहुंचा दिया है। दिल्ली, पुणे और लखनऊ के बाद अब पंजाब के अमृतसर में हजारों छात्रों और युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुकार भरी है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को तय करना होगा कि उनके लिए छात्र महत्वपूर्ण है या फिर एक असफल और अयोग्य मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा ये आंदोलन अब राष्ट्रीय स्वरूप लेता नजर आ रहा है। इसी आंदोलन के दौरान एक और नाम चर्चा में आया है, वो है नेहा बोरा। छात्र आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली नेहा बोरा आखिर है कौन और क्यों उनकी मौजूदगी इस आंदोलन का अहम चेहरा बनती जा रही है? आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ रहा है छात्रों का गुस्सा? देखिए ये खास रिपोर्ट में। दरअसल पंजाब के अमृतसर के गोल्डन गेट पर जुटी भीड़ किसी राजनीतिक रैली की नहीं बल्कि उन छात्रों और युवाओं की थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित इरेगुलरिटीज, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी की कमी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी, नारों में गुस्सा था और मांग सिर्फ एक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि बार बार सामने आ रहे परीक्षा विवादों ने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है और शिक्षा मंत्रालय जवाबदेही तय करने में विफल रहा है। इसी वजह से संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अभिजीत तिपके ने कहा है कि ये लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने की लड़ाई है। उन्होंने दावा कर दिया है कि यदि सरकार छात्रों की मांगों को अनसुना करती रही तो आंदोलन और तेज होगा। तिपके ने 20 जून को दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने छात्रों से भी अपील कर दी है कि वो आंदोलन से पीछे न हटे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करे। तिपके ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद सबसे पहले जेल जाने को तैयार है। अपने संबोधन में तिपके ने पंजाब की भूमिका का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि देश का कोई भी बड़ा जन आंदोलन पंजाब के सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा कर दिया है कि लोकतांत्रिक विरोध देश की ताकत है और सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों और स्थानीय लोगों ने आंदोलन की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे की स्पष्ट कार्य योजना भी दिखाई नहीं देती। अमृतसर से पहले लखनऊ के इको गार्डन में जब छात्रों की भीड़ सरकार के खिलाफ नारे बुलंद कर रही थी तब मंच पर मौजूद एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक बन गया था, नेहा बोरा। जोशीले भाषण, आक्रामक नारेबाजी और छात्रों के मुद्दे पर बेबाक आवाज ने उन्हें आंदोलन का प्रमुख चेहरा बना दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की स्टूडेंट और वामपंथी छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पिछले कुछ समय से शिक्षा, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में कथित इरेगुलरिटीज के खिलाफ लगातार एक्टिव रही हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवा अपने जीवन के कई साल खपा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है। नेहा ने आरोप लगाया है कि युवाओं की चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में उनकी मौजूदगी ने न केवल प्रदर्शन को नई ऊर्जा दी बल्कि उन्हें छात्र असंतोष और जवाबदेही की मांग के एक प्रमुख चेहरे के रूप में भी स्थापित कर दिया। हालांकि आंदोलन को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके मुद्दों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि संगठन इन आरोपों को खारिज करता है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान से शुरू हुई थी। यह अभियान उस विवाद के बाद चर्चा में आया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई थी। बाद में उस टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन इसी बहस के बीच शुरू हुआ ऑनलाइन अभियान अब एक संगठित छात्र आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। संगठन का दावा है कि उसका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली, पुणे, लखनऊ और अमृतसर के बाद अगला बड़ा प्रदर्शन हैदराबाद में प्रस्तावित था। संगठन ने 14 जून को हैदराबाद के धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बेंगलुरु और अन्य शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। आंदोलन का अंतिम लक्ष्य 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। फिलहाल अमृतसर की सड़कों पर गूंजे नारों ने तो ये संकेत दे ही दिया है कि युवाओं के एक वर्ग में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन देशव्यापी छात्र जन आंदोलन का रूप ले पाएगा? क्या सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी? और सबसे अहम, क्या शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग राजनीतिक दबाव में बदलेगी या फिर
केवल नारों तक ही सीमित रह जाएगी। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और सरकार की प्रतिक्रिया दोनों पर देश की नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल आप खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24